हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर ये जो कैटेगरीज है उसको शो करवाया था। तो आज की वीडियो में हमें यहाँ पर कोर्सेज को शो करवाना है। तो कोर्सेज को शो करवाने से पहले हमें इसके मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें हमें कोर्सेज को ऐड करना होगा। तो चलिए वो सब चीज़ें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे मॉडल। तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर है models.py, और ये मॉडल्स के अंदर आपको कोर्स नाम का एक मॉडल को क्रिएट करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले से ही करी हुई है, तो इसमें मैंने कोर्स नाम के मॉडल को क्रिएट किया हुआ है। तो सिंपली आपको ये जो फाइल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर मॉडल है ऑथर का। तो चलिए ये ऑथर के मॉडल को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो ये जो ऑथर है यानी कि ये जो कोर्स है वो किसने लिखा है, तो इसके लिए भी हमें एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम कोर्स को क्रिएट करते हैं तब हमें बताना पड़ेगा कि ये जो कोर्स है वो किस ऑथर ने क्रिएट किया है। यहाँ पर ऑथर की यहाँ पर 3 फील्डें हैं, ऑथर की प्रोफाइल, नेम एंड ऑथर, अबाउट ऑथर। ऑथर के बारे में कुछ जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब यहाँ पर नीचे की ओर है क्लास कोर्स। कोर्स का एक मॉडल यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर नीचे इसकी और इसको करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, तो कोर्स नाम का एक क्लास क्रिएट किया है, ये हमारा मॉडल है। इसमें फीचर्ड इमेज है, जो आपको जो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है ये वाली ये फीचर्ड इमेज है। फिर कौन कौन सी फील्ड है, तो फीचर्ड वीडियो। तो फीचर्ड वीडियो अभी यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है इसका, पर हमें जो सिंगल कोर्स व्यू यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जो पेज ओपन होगा उसमें जो कोर्स की पूरी डिटेल होगी, उसमें एक फीचर्ड वीडियो होगा। यानी कि आपको वो जो फीचर्ड वीडियो है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप ये कोर्स में क्या क्या करने वाले हो। तो इसके लिए फीचर्ड वीडियो, फिर टाइटल, कोर्स का जो टाइटल होगा वो कोर्स किस डेट पर क्रिएट किया था, उसका ऑथर कौन है, फिर उसकी कैटेगरी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी प्राइस क्या है, फिर आपने कितना डिस्काउंट इसमें दिया हुआ है, फिर स्लग। तो स्लग क्या है, चलिए मैं आपको स्लग के बारे में बताता हूँ। चलिए यहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर देते हैं, जेंगो टेम्पलेट। तो यहाँ पर क्या आया, ये जो जेंगो प्लस टेम्पलेट। तो चलिए इस तरीके से भी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये यूआरएल में क्या आता है, टेम्पलेट हाइफन फिल्टर हाइफन फॉर हाइफन जनरेटिंग हाइफन प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं लेके, यहाँ ये स्लग, इसे स्लग कहते हैं। स्लग को आपको अगर यहाँ पर ये जो फील्ड है स्लग, तो स्लग में क्या आएगा, ये तो ये टाइटल ही आएगा, पर टाइटल में कुछ स्पेस होगी। यानी कि हमारा एक कोर्स है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो स्टूडेंट के बाद स्पेस आती है, तो स्पेस की जगह पर परसेंटाइल आएगा, तो परसेंटाइल में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर हाइफन लाना है। तो इसके लिए हमें ये स्लग को क्रिएट करना होगा। और ये जो स्लग है उसको अभी के लिए हम इसको, ये जो स्लग है उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे जिससे ये टाइटल से ऑटोमेटिकली स्लग क्रिएट हमें करके रख देगा। अभी के लिए इसका यूज़ नहीं है, पर आगे हम इसका यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर है स्टेटस। तो ये जो कोर्स है उसको आप पब्लिक रखना चाहते हो या उसको ड्राफ्ट रखना चाहते हो, तो ये आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। तो ये सारा हमारा मॉडल है। चलिए ये मॉडल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी फाइल क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हमें कमांड है python manage.py मेक माइग्रेशंस, जिससे ये मॉडल्स की एक फाइल बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ एरर मिल रही है। तो यहाँ पर एरर क्या है, कैन नॉट यूज इमेज फील्ड बिकॉज पिलो इज नॉट इंस्टॉलेड। अगर आपको इमेज फील्ड का यूज़ करना है तो पिलो को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पिलो के इंस्टॉल के लिए भी यहाँ पर कमांड दिया हुआ है, pip इंस्टॉल पिलो। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे pip इंस्टॉल पिलो। तो यहाँ पर जो पिलो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो चलिए ये हमारा जो पिलो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब फिर से मेक माइग्रेशन वाले कमांड को यहाँ पर रन करेंगे। तो यहाँ पर मॉडल का एक जो माइग्रेशन वाली फाइल थी वो यहाँ पर क्रिएट हो गई। अभी जो सारी चीज़ें हैं उसको हमें अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे python manage.py माइग्रेट।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें अप्लाई हो गई। चलिए अब सर्वर को करेंगे रन। तो पाइथन manage.py रन सर्वर। तो ये हमारा जो सर्वर था वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हमने दो मॉडल्स क्रिएट किए हैं, एक है कोर्स और एक है ऑथर। पर ये हमें यहाँ पर एडमिन पैनल में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें ये जो मॉडल है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। हमें ये जेंगो को बताना पड़ेगा कि हमने ये दो मॉडल हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे admin.py में और यहाँ पर लिखेंगे admin.site.register। और यहाँ पर हमें क्या कौन सा मॉडल रजिस्टर कराना है, तो एक मॉडल है ऑथर और admin.site.register और दूसरा मॉडल का नाम था कोर्स। तो चलिए हमने दो मॉडल को यहाँ पर कर दिया रजिस्टर। अब इसको देख सकते हैं, हम एडमिन पैनल में इसको देख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कोर्स मॉडल। यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए ऐसा करेंगे, सबसे पहले ये जो डेटा है उसको फिल कर लेते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कुछ इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये रहा मॉडल डेटा। आप अपनी तरफ से ये सारी चीज़ों को फिल कर लेना। तो सबसे पहले फीचर्ड इमेज, तो मुझे फीचर्ड इमेज भी मैंने रखी हुई है। कोर्स वन, जो कोर्स वन था उसका जो वीडियो की आईडी है, तो वीडियो की आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, तो सिंपल है, आपको यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लेना है। अगर आप यूट्यूब से भी उसको ओपन कर, आपको इसको यूट्यूब से आपको लिंक कर देना है। चलिए मैं एक वीडियो की जो आईडी है उसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा वीडियो है उसकी आईडी हम कैसे कॉपी करेंगे, तो सिंपली आपको ये वीडियो के नीचे आपको शेयर बटन मिलेगा। वो शेयर बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। ये लिंक में ये जो आईडी है ये हमारी आईडी है। हमें सिर्फ ये आईडी को ही कॉपी करना है। ये पूरी लिंक को आपको कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ ये आईडी को ही कर लेना है कॉपी। तो मैंने पहले से ही आईडी कॉपी करके रखी है, तो मैं इसी का ही यूज़ करूँगा। चलिए यहाँ पर फीचर्ड वीडियो में ये आईडी, अब यहाँ पर टाइटल देना होगा। तो ये रहा टाइटल और ये ऑथर, तो ऑथर के बारे में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा ऑथर की प्रोफाइल। तो चलिए मैं मेरी एक प्रोफाइल यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये मैंने कर दी प्रोफाइल सिलेक्ट। अब ऑथर का नाम यानी कि मैं मेरा नाम लिखूंगा और अबाउट ऑथर में अभी हम डैश करेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, बाद में हम इसको फिल कर लेंगे। अब कैटेगरी आपको बतानी पड़ेगी। हमने कैटेगरी नाम का एक मॉडल क्रिएट किया था, उसमें हमने कैटेगरीज भी दी हुई थी। तो ये पाइथन इसका कैटेगरी है पाइथन, ये पाइथन का कोर्स है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में भी अभी हम करेंगे डैश। प्राइस आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। चलिए 299 डिस्काउंट हम देंगे 10%। स्लग अभी ब्लैंक ही रखेंगे। ये कोर्स है उसको हमें कर देना है पब्लिश, इसको कर दिया सेव। तो इसी तरीके से मैं और कोर्सेज ऐड कर लेता हूँ और बाद में हम इसको HTML जो हमारा होम पेज है वहाँ पर इसको हमें शो करवाना है। तो ये 2 नंबर की आईडी, चलिए ऑथर सिलेक्ट कर दिया। इसका जो कोर्स, ये जो कैटेगरी है वो PHP की कैटेगरी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं PHP। डिस्क्रिप्शन में अभी डैश करेंगे। इसकी प्राइस होगी 199, डिस्काउंट होगा 13%। स्लग अभी कुछ नहीं रखेंगे, इसको भी कर देंगे पब्लिश। ये कर दिया सेव। चलिए दो और कोर्सेज को हम करेंगे ऐड, ताकि हमें अच्छे से ये कोर्सेज हमें मिल जाए। चलिए अब यहाँ पर दूसरे कोर्स की आईडी है ये वाली। तो ऐसा नहीं है जो मैं कोर्स ऐड कर रहा हूँ आपको वही कोर्स ऐड करना है, आप चाहे तो कोई अलग कोर्स ऐड कर सकते हो। ये मैंने मेरे कोर्सेज ऐड करे हुए हैं। चलिए ये पाइथन का कोर्स डैश
इसका डिस्काउंट 20%, प्राइस रखेंगे 599। ये भी पब्लिश होना चाहिए, सेव। चलिए लास्ट में एक कोर्स ऐड कर लेते हैं, कोर्स 4। अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर कोर्स को शो करवाना है। जब हम सिंगल कोर्स के पेज को क्रिएट करेंगे तब हमें कई सारी डिटेल्स हमें देनी पड़ेगी कि ये कोर्स कितने आवर्स का है, ये कोर्स में क्या क्या है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में यहाँ पर हम इसके लिए एक और मॉडल क्रिएट करेंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन को हम फिल करेंगे। चलिए ये हमने 4 कोर्सेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए, ये हमारा डेटाबेस में सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको शो करवाना है। तो ये ऑल कैटेगरीज, तो ऑल कैटेगरीज यानी कि इसमें पाइथन के भी कोर्सेज आएंगे, PHP के भी कोर्सेज आएंगे और जावा के भी कोर्सेज आएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ पहले से ही कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड आपको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो फाइल है उसको आपको कर देना है ओपन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो ये कोर्स को लाना पड़ेगा। तो कोर्स कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हमने कैटेगरी को शो करवाया हुआ है और यहाँ पर शो कराएंगे कोर्स को। कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स मॉडल। तो यहाँ पर हमने कोर्स मॉडल को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो चलिए कोर्स मॉडल को करेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पर कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, हमें यहाँ पर फिल्टर का यूज़ कराना पड़ेगा। हम ऑल का भी यूज़ कर सकते थे पर यहाँ पर हमें फिल्टर का भी यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, जिस कोर्स पब्लिश, जो भी कोर्स यहाँ पर पब्लिश होगा वही कोर्स हमें मिलना चाहिए। जो कोर्स हमने ड्राफ्ट में रखा है वो कोर्स हमें यहाँ पर शो नहीं करवाना। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिल्टर। तो यहाँ पर मैं इसके लिए लिखा था स्टेटस। तो इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस इज इक्वल्स टू होना चाहिए पब्लिश। तो यहाँ पर है पब्लिश, तो सिंगल कोट में पब्लिश। और इसको किस आपको ऑर्डर में इसको शो कराना है, तो ऑर्डर बाय, जो हमने लास्ट में ऐड किया हुआ होगा वो हमें पहले मिलना चाहिए कोर्स। तो आईडी, तो ये हमने लिख दी आईडी। चलिए इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं हमें सारे कोर्सेज मिलते हैं या नहीं। तो ये कोर्स, इसको करेंगे रिफ्रेश। चलिए ये जो हमारा कंसोल है उसमें हमें मिलने चाहिए। तो ये रहा ये क्वेरी सेट। तो ये रहा ये क्वेरी सेट, इसमें हमें मल्टी वेंडर, ई कॉमर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। तो चलिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ये सारा डेटा हम शो करा सकते हैं हमारे HTML टेम्पलेट में। तो ये जो कोर्सेज है उसको आपको पास करना पड़ेगा ये कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में। चलिए यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पास, और ये जो डिक्शनरी है कंटेक्स्ट नाम की वो पहले से ही हमने पास की हुई है टेम्पलेट में। चलिए अब इसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने ये फाइल पहले से ही क्रिएट करी हुई है। तो ये जो फीचर्ड कोर्स, ये फीचर्ड प्रोडक्ट का जो सेक्शन है उसको यहाँ से आपको कर देना है पूरा कॉपी, और यहाँ पर इसको कर देना है मिनिमाइज। ये जो फीचर्ड प्रोडक्ट का जो है उसको आपको निकालना है और इसकी जगह पर ये वाले कोड को कर देना है पेस्ट। तो यहाँ पर आपके सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर ये जो इमेज है वो शो नहीं हो रही। यहाँ पर हमें नाम मिल गया, जो कोर्सेज थे उसके टाइटल्स मिल गए, उसकी प्राइस मिल गई, उसका डिस्काउंट भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, पर इसका जो इमेज है वो शो नहीं हो रहा। तो चलिए उसके भी लिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक एरर मिल गई, पेज नॉट फाउंड। तो इसके लिए हमें मीडिया क्वेरी की सेटिंग करनी पड़ेगी, मीडिया फाइल की हमें सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी मैं आपको इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं ये फाइल को करूँगा ओपन। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो सेटिंग्स है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और स्टैटिक को भी यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे urls.py में और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट।
अब यहाँ पर ये जो प्लस स्टैटिक सेटिंग्स मीडिया यूआरएल डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट सेटिंग्स मीडिया अंडरस्कोर रूट, आपको ये जो कोड है उसको सिंपली यहाँ पर कर देना है पेस्ट। चलिए अब देखते हैं हमें ये पेज मिलता है या नहीं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मुझे वो इमेज यहाँ पर मिल रही है। अगर आप मीडिया फाइल का सेटिंग्स नहीं करोगे तो आपको इमेज शो नहीं होगी। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पर सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। अगर पाइथन पे क्लिक करेंगे तो पाइथन के कोर्सेज मिलेंगे, अगर पीएचपी पर क्लिक करेंगे तो पीएचपी के कोर्सेज मिलेंगे। तो जावा में, जावा रिएक्ट और एंगुलर में अभी हमने कोई कोर्सेज ऐड नहीं किए हुए। तो चलिए मैं ये कोड के बारे में भी बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने ये कैटेगरीज जो हमने पिछली वीडियो में हमने शो करवाई थी। अब नीचे की ओर ये लेटेस्ट न्यूज़, ओके ये वाला सेक्शन नहीं, ये वाला है। तो ये ऑल कैटेगरीज, तो हमने कैटेगरीज को शो करवाया था। अब यहाँ पर नीचे हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया है, फॉर आई इन कोर्सेज। तो ये कौन सी टैब है, तो स्पिल ऐड यानी कि सारे कैटेगरीज, ये ऑल कैटेगरीज। तो ऑल कैटेगरीज में पे हमें सारे कोर्सेज शो करवाना है। तो सिंपली हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया हुआ है और ये फॉर लूप से हमें डेटा को फेच कराया हुआ है। आई के अंदर क्या स्टोर किया है हमने, आई के अंदर स्टोर किया है कोर्स को। और यहाँ पर हम लिखेंगे आई डॉट फीचर्ड इमेज, फिर आई डॉट डिस्काउंट, आई डॉट प्राइस, फिर ऑथर, ये ऑथर। तो ये जो ऑथर की प्रोफाइल किसके अंदर है, तो ये ऑथर यहाँ पर ये जो कोर्स मॉडल है उसके अंदर है ऑथर। और ये ऑथर में फॉरेन की किसकी है, तो फॉरेन की ऑथर मॉडल की है। तो हमें जाना पड़ेगा ऑथर में और ऑथर के अंदर है प्रोफाइल पिक। तो यहाँ पर हमने लिखा है आई डॉट ऑथर प्रोफाइल। तो यहाँ पर हमें ऑथर की प्रोफाइल पिक मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास, ये लेसन्स, फिर ये आवर्स, ये सारी डिटेल्स नहीं है। जब हम इसके लिए एक और मॉडल क्रिएट करेंगे तो ये डिटेल्स हम फिल करेंगे, तब हम इसको भी शो कराएंगे। तो चलिए ये सारा काम हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम इसके डिस्काउंट पर काम करेंगे। ये जो प्राइस है 555, इसका डिस्काउंट कितना है 10। तो ये जो डिस्काउंट हो जाने के बाद हमें प्राइस मिलेगी, वो सारी चीज़ें को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।